हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स। नमस्कार, जय माता दी। देश दुनिया भर से माता वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब भक्तों को माता के भवन में दर दर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माता के भवन में ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से दुर्गा भवन तैयार किया जा रहा है। इस भवन में 3000 से ज्यादा लोग फ्री में रुक सकेंगे। 25 सितंबर को इस दुर्गा भवन का शुभारंभ कर दिया जाएगा। इस भवन में 3000 के करीब लोग रोजाना रुकेंगे और यह माता के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी सौगात होगी। दरअसल माता वैष्णो देवी में भवन पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए अभी कई रिहायशी भवनों की व्यवस्था है। इनमें मुख्य भवन कॉम्प्लेक्स, कालिका भवन, न्यू कालिका भवन, वैष्णवी व गौरी भवन, मनोकामना भवन आदि रेंटेड व्यवस्था है, जिसमें श्रद्धालु पूर्व बुकिंग कराकर रुक सकते हैं। लेकिन कई बार ये भवन पूरी तरह से फुल हो जाते हैं और श्रद्धालुओं को रुकने में परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब नए भवन के बनने के बाद से यह समस्या दूर हो जाएगी और मां के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालु यहां फ्री में आसानी से रुक सकेंगे। वैष्णो देवी यात्रियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जब उन्हें वैष्णो देवी दरबार के पास भीड़ से राहत मिलने के साथ साथ ठहरने की आधुनिक सुविधा भी मिल सकेगी। आपको बता दें कि इसके लिए भवन के करीब दुर्गा भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 3000 यात्रियों की क्षमता वाले आधुनिक सुविधा से लैस भवन पर 28 करोड़ की लागत आई है और ये 5 मंजिला भवन होगा, जिसमें लिफ्ट की सुविधा भी होगी। दोस्तों, अब आपको 5 मंजिला अत्याधुनिक दुर्गा भवन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हैं। दुर्गा भवन में श्रद्धालुओं के रहने के लिए 1000 से 1500 के बीच डॉर्मेट्री बिस्तर की व्यवस्था होगी। दुर्गा भवन के भीतर ही 200 से 300 लॉकर की व्यवस्था होगी, जहां पर श्रद्धालु आराम से सामान रख सकेंगे। दुर्गा भवन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 लिफ्ट लगाई जाएंगी। दुर्गा भवन में आने जाने के लिए 2 सीढ़ी मार्ग के साथ आधुनिक लिफ्ट की सुविधा भी होगी। दुर्गा भवन के भीतर अत्याधुनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट की व्यवस्था होगी। दुर्गा भवन के भीतर कंबल स्टोर व लॉन्ड्री की व्यवस्था भी की जाएगी। दुर्गा भवन के ग्राउंड फ्लोर में दर्शन के बाद कटरा की ओर रवाना होने के लिए रास्ते का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु भीड़ से बच सके। दुर्गा भवन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP प्लांट की व्यवस्था होगी। उसका पानी शौचालय में इस्तेमाल किया जाएगा। दुर्गा भवन का भी जो मेन मकसद यही था कि जितने श्रद्धालु हमारे भीड़ के दिनों में, खास करके पवित्र नवरात्रों के दिनों में, छुट्टियों के दिनों में आते हैं, तो उनको भवन पर जो है रुकने की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। उसी की दिशा में दुर्गा भवन जो है तकरीबन 28 करोड़ की लागत से CPWD के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। उसके अंदर तकरीबन 2500 यात्री जो है एक दिन के हिसाब से 2500 यात्री उसमें स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। उनमें से जो 90% हमारी अकोमोडेशन है वो फ्री अकोमोडेशन है, विच मीन्स तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग फ्री इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, अत्याधुनिक दुर्गा भवन भूकंप रोधी इमारत होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिमालयन रेंज के जोन 5 में आता है। इसलिए अक्सर भूकंप जैसी स्थिति से दो चार होना पड़ता है। इसीलिए इस इमारत को इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो बड़े से बड़े भूकंप को झेल सके। मां वैष्णो देवी भवन पर अपनी तरह की यह पहली भूकंप रोधी इमारत होगी। यह इमारत फाइबर, सीमेंट व कंक्रीट की होगी, जो मजबूत होने के साथ ही काफी हल्की होगी। इमारत के सबसे ऊपरी भाग यानी कि छत को इस तरह से बनाया जा रहा है कि श्रद्धालु सुहावने मौसम में छत पर आराम कर सके, पूरे भवन परिसर की सुंदरता को निहार सके और प्राकृतिक नजारों का आनंद ले सके। तो दोस्तों, 25 सितंबर 2022 नवरात्रि के पावन अवसर पर आपको मिलेगी दुर्गा भवन की नई सौगात। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।